किसी के मरने पर सब्र की तलकीन और इजहार हमदर्दी करना ताज़ियत कहलाता है। अहले तशरीह के नज़दीक शहीद करबला और दीगर शुहदा का मातम जो उनके रोज़े पर घरों या इमाम बारगाहों में मुहर्रम की पहली तारीख से 10वीं तक किया जाता है। इस मौके पर कहीं ताबूत, कहीं इनके रोज़े की तस्वीर जिसे ताज़िया कहते हैं, कहीं दुलदुल या अलम निकाले जाते हैं। साथ साथ शुहदा का मातम भी करते हैं। मुजालिस उज़ा में मुर्सिया, नोहा, सलाम पढ़ते और शहादत का हाल बयान करते हैं। हर मुल्क में ताज़ियत के मुख्तलिफ तरीक़ राइज हैं। इस्लामी ममालिक में किसी न किसी सूरत में शुहदा का मातम ज़रूर किया जाता है। इराकी इसे शबीह कहते हैं क्योंकि वो लोग हादसा करबला की नकल पेश करते हैं। कुरान इशारा करते हैं कि उज़ादारी इमाम हुसैन मनाने का सिलसिला मुल्तान में शुरू हुआ जब 3री सदी हिजरी के अवाइल में किरामतार इस्माइलियों की हुकूमत कायम हुई और यहाँ मिस्र के फातमी खुलफा का खुतबा पढ़ा जाने लगा। इब्ने ताज़ी के मुताबिक मिस्र और शाम में फातमियों की हुकूमत के क़याम के बाद 366 हिजरी कमरी में उज़ादारी सैयदुल शुहदा बर्पा होना शुरू हुई। सोने, चांदी, लकड़ी, बांस, कपड़े, स्टील और कागज से तैयार किया जाता है। अहले तशी ताज़िया को गम और सोग की अलामत के तौर पर जलूस की शक्ल में निकालते हैं। जलूस ताज़िया इमाम बारगाह से बरामद होकर करबला पर एहतिताम पजीर होता है। कहा जाता है कि ताज़िया की इब्तिदा तैमूर के दौर में हुई। मुल्तान के मशहूर उस्ताद के ताज़िये को 1810 हिजरी ईस्वी में उस्ताद पीर बख्श ने शबीह रोज़ा इमाम हुसैन बनाने का काम शुरू किया, जो 1835 में मुकम्मल हुआ। 27 फीट ऊंचे और 18 मुरब्बा फीट चौड़े प्लेटफॉर्म पर बने सागवान की लकड़ी पर चनियोटी तर्ज का काम किया गया। ताज़िये को पहली बार 1835 में मुल्तान में ज़ियारत के लिए रखा गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद वाले आस्थाने पे, जहाँ पे हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि उस्ताद का ताज़िया मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस ताज़िए के जो लाइसेंस होल्डर हैं, जो खादिम हैं इस ताज़िए के, वो मौजूद हैं। हम उनसे ये पूछेंगे, इस ताज़िए की तारीख़ के बारे में पूछेंगे और आपको आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर साहब, हमें ये बताइएगा कि इस ताज़िए की क्या तारीख़ है? इसना जी ये ताज़िया 1835 में जो है ना हमारे बुज़ुर्गों ने इस आस्थाने से उठाया था और ये जो है ना 1825 में इसकी बुनियाद रखी गई थी और ये 5 साल के अरसे में तैयार हुआ था और 5 साल इसका काम रुका रहा था। बुज़ुर्ग यही कहते हैं कि 4-5 साल काम रुका रहा था। इसे 50 आदमी उठाते हैं हम और ये 8 फुट चौड़ा है, 27 फुट ऊंचाई है इस तैयारत की और इसका 70 मन वजन है तकरीबन। जिन्होंने ये बनाया था वो कौन थे जिन्होंने ये इसको उस्ताद पीर बख्श साहब ने इसे जो है ना बनाया था, इसी वजह से ये उस्ताद वाली ज़ियारत के नाम से मशहूर है। और हमारे पास ये 5वीं नस्ल है जो हमारे पास लाइसेंस है। लाइसेंस होल्डर मैं नहीं हूँ, मेरा भतीजा है शाहज़ेब हसन, लाइसेंस होल्डर वही है। इससे पहले हमारे पास ये हमारी 5वीं नस्ल में लाइसेंस है और तकरीबन हम 80 साल से ये लाइसेंस हमारे पास है। एक ही नस्ल से वो चलता है, एक ही खानदान में? बिल्कुल, ये एक ही खानदान में है। पहले मेरे नाना अब्बू थे हाफिज़ नूर मोहम्मद साहब, उनके नाम था। फिर मेरे मामू थे हाजी मोहम्मद असलम साहब, उनके नाम था। फिर मेरे भाई थे खलीफा अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनके नाम है। और अब हमारे भतीजे खलीफा अल्ताफ़ साहब के बेटे हैं शाहज़ेब हसन, उसके नाम है। ये ताज़िया जब बरामद होता है तो कितने दिन बाद इसको ठंडा किया जाता है? सर इस तरह है, ये हम 9:30 बजे 10 मुहर्रम की सुबह 9:30 बजे हम इसे यहाँ से उठाते हैं और इन गलियों से निकाल कर हम हरम गेट और हरम गेट से करबला शारा साल शाम 5 बजे पहुँच जाते हैं और उसके बाद 1 या 2 घंटे क़याम के बाद हम वापस इसे दोबारा यहीं लाकर रख देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमें ये बताइए कि मुल्तान में और कितने ताज़िया बरामद होते हैं? इस तरह जी, मुल्तान में ज़ियारत जो है ना वो तो बहुत सारी बरामद होती हैं, लेकिन पाक गेट से लेकर शारा साल तक हमारी मरकज़ी हैसियत है कि हम सबसे आगे होते हैं और हमारे पीछे 20 ताज़िए होते हैं, क्योंकि ज़ियारत का सबसे ज़्यादा जो ज़ियारतें हैं वो पाक गेट से शारा साल तक हैं और हम सबसे
استاد کا تعزیہ ایک نمبر پہ سب سے آگے ہوتا ہے، اور ہماری قیادت ہوتی ہے ساری زیارتوں کے آگے، ہم آگے ہوتے ہیں اور باقی سب زیارتیں پیچھے ہوتی ہیں۔ جو اس تعزیے کو اٹھاتے ہیں اپنے کندھوں پہ، وہ سب ایک ہی خاندان کے ہوتے ہیں؟ نہیں جی، وہ ہمارے محلے کے نوجوان ہیں، ہمارے محلے کے بزرگ ہیں، وہ اٹھاتے ہیں، ہمارا پورا محلہ ہمارے ساتھ اٹھاتا ہے زیارت، ہر گھر کا بچہ یعنی کہ نوجوان ہمارے ساتھ زیارت اٹھاتا ہے۔ 11 محرم کو صبح ہی سے کھول کے دوبارہ امام بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں۔ استاد کے تعزیے میں حصہ لینے والے شاگرد مکم الدین نے بھی اپنی زیارت 1835 میں مکمل کر لی۔ اس تعزیے کو شاگرد کے تعزیے کا نام دیا گیا۔ یہ تعزیہ 100 من وزنی ہے، جسے بیس میں لگے 18 فٹ لمبے بانسوں کے ذریعے 100 افراد اپنے کندھوں میں اٹھاتے ہیں۔ 36 فٹ اونچے اس زیارت کو 1945 میں چنیوٹ کے کاریگروں نے دوبارہ موجودہ شکل میں ہی تیار کیا۔ یہ قدیمی تعزیوں کی تیاری جاری ہے۔ ناظرین، اس ٹائم ہم موجود ہیں ملتان کے مشہور شاگرد تعزیے کے پاس، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس تعزیے کے خادم ہیں جو نسل در نسل اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس تعزیے کی تاریخ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سرپرست تعزیہ حاجی محمد رمضان آستانہ شاگرد والا پہ موجود ہوں۔ ہمارے پاس تقریباً 200 سال قبل کے لائسنس ہیں۔ اس سے پہلے ایک تعزیہ تھا جو جتنا استاد والا تھا اس کے ساتھ برابر کا تھا، جس کو آگ لگ گئی، اور اس کے بعد یہ اسی سال یہ بننا شروع ہوا۔ شاگردیز میں چنوٹ کے کاریگر تھے، جو ان کا ہیڈ تھا استاد اللہ بھائی، وہ آنکھوں سے نبینا تھا، جس نے نقشہ بنایا تھا، اور اس کے بعد یہ 1 سال میں مکمل ہو گیا۔ اس پہ لکڑی دیار کی اور لوہا استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ وہاں سے لے کر ہم آئے تھے 10 محرم کو۔ ہم دن کے 1 بجے یہاں سے نکالتے ہیں، اور یہ حرم گیٹ پر ہمارا سٹے ہوتا ہے، کیونکہ آگے نہیں جا سکتا۔ اس کو 100 آدمی اٹھاتا ہے، 100 من وزن ہے اس کا۔ اور اس کے بعد جب تمام تعزیے گزر جاتے ہیں، ہم اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں یہاں۔ اگلے دن ہم اس کے کھول کے، اس کا ہر پیس، ہر پارٹ علیحدہ علیحدہ ہے، اس کو کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر اگلے سال، اب یہ 4-5 کو ہم شروع ہوئے ہیں اس کی بناوٹ سجاوٹ کے لیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب لاکھوں کی تعداد میں زائرین آئیں گے، زیارت کریں گے۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں یہ تعزیے نکالے جاتے ہیں، اور یہ استاد شاگرد کے تعزیے جو قدیمی ہیں، جہاں یہ عرصہ دراز سے یہ آ رہے ہیں، اور لوگ اس سے مقصد ہے کہ زیارت کر رہے ہیں۔ سر، ہمیں یہ بتائیے کہ ملتان میں کتنے تعزیے برآمد ہوتے ہیں؟ یہ ملتان میں تقریباً 111 لائسنس ہیں، جس میں 102 جو ہیں اہل سنت بریلویوں کے ہیں، 11 تعزیے جو ہیں وہ اہل تشیع کے ہیں۔ ناظرین، تعزیہ کی تاریخ برصغیر میں بہت پرانی ہے۔ یہ رواج ملتان سے شروع ہوا۔ استاد اور شاگرد کے مشہور اور قدیمی تعزیے کے بعد پہلا ریموٹ کنٹرول تعزیہ بھی ملتان میں متعارف کرایا گیا، جسے مرحوم سید آصف شاہ نے بنایا۔ آج کل یہ تعزیہ فیصل آباد کے نزدیکی ایک گاؤں میں موجود ہے۔ یہ قدیمی تعزیوں کی تیاری جاری ہے، جو شب عاشور زیارت کے لیے پیش کیے جائیں گے۔